जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो, जहां पर हम हर दिन नई नई डिफेंस अपडेट्स और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5th जनरेशन के फाइटर जेट सुकोई Su-57 के बारे में। दरअसल हम आपको बता दें कि जो रसिया है ना, वो भारत से ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उसके अत्याधुनिक Su-57 फाइटर जेट, जिसे अमेरिका के F-35 का जवाब भी कहा जाता है, और साथ ही चीनी J-20 माइटी ड्रैगन, जो खुद को बहुत घातक साबित कर चुके हैं, भारतीय वायुसेना को प्रेरित कर सकते हैं। दरअसल अगर बात करें तो भारत और रूस ने साल 2007 में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह परिकल्पना की गई थी कि भारतीय एरोस्पेस निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूसी सुकोई डिजाइन के साथ सहयोग करेगा और ब्यूरो Su-57 स्टाइल फाइटर जेट का एक अपग्रेडेड वर्जन डेवलप करेगा। हालांकि यह परियोजना पिछले कुछ वर्षों में खटाई में पड़ गई है और उसके बाद साल 2018 में भारत सरकार द्वारा अपने रूसी समकक्ष को अपना निर्णय बताने के बाद 8.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को औपचारिक रूप से रोक दिया गया था, क्योंकि रूसियों को विशाल परियोजना के साथ अकेले आगे बढ़ने के लिए कहा गया था और भारत बाद के चरण में इस परियोजना में शामिल हो सकता है या रूसी वायुसेना में प्रवेश करने के बाद पूरी तरह से विकसित लड़ाकू जेट खरीद सकता है। हालांकि वहीं अगर बात करें तो सुकोई Su-57 शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला नया लड़ाकू जेट है और लगभग 2 दशकों तक विकास में रहने के बावजूद अगर भविष्य की बात करें तो इसकी बड़ी संख्या में उत्पादन होने की संभावना 0 के बराबर है, क्योंकि यूक्रेन पर आक्रमण रूसी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। हालांकि वहीं अगर दूसरी तरफ इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है। दरअसल हम आपको बता दें कि सुकोई Su-57 को सभी प्रकार के हवाई, जमीन और नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और साथ ही यह विमान सबसे एडवांस ऑन बोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भी लैस है, जिसमें एक शक्तिशाली ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी शामिल है। इसकी रडार प्रणाली इसके पूरे शरीर में फैली हुई है और इसका आयुध इसके धड़ के अंदर रखा गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि जो ये भारत को सुकोई Su-57 मिलेगा ना, इसमें दृश्य सीमा से परे मिसाइलों और हवा से हवा में युद्ध अभियानों के लिए 2 छोटी दूरी की मिसाइल भी होंगी, जो सक्रिय रडार होमिंग K-77M मिसाइल लड़ाकू विमान की प्राथमिक मध्यम दूरी की मिसाइल है। दरअसल इसमें R-77 मध्यम दूरी की मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन और K-77M एक दृश्य सीमा से परे रडार निर्देशित मिसाइल है, जो सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सरणी रडार साधक से लैस है। हालांकि रूस विमान की मारक क्षमता में नई R-37M लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें जोड़ने की भी योजना बना रहा है। और साथ ही अगर जमीन पर हमला करने की क्षमता की बात करें तो Su-57 में KH-38 सामरिक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और KA-B फैमिली के सटीक निर्देशित बमों की एक श्रृंखला लगी हुई है, जो जमीन आधारित रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड बम और एंटीशिप मिसाइलों को टारगेट करने के लिए विकिरण रोधी मिसाइल भी ले जा सकते हैं। यदि चुपके से चिंता ना हो तो विमान अपने पंखों और धड़ पर बाहरी रूप से हथियार ले जा सकता है। और साथ ही Su-57 पहले के जेटों की तुलना में एक चपटा, अधिक कोणीय एयरफ्रेम है, जिसमें एक मिश्रित विंग और बॉडी कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसे अंतर्निहित स्टाइल्स देता है। तो दोस्तों, आपका इस सुकोई Su-57 के बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।